मरने के पहले घर परिवार से सारे रिश्ते नाते सबसे मन हटाकर, मन को समेट कर एक कृष्ण में, एक भगवान में मन लगाओ। सब में मन लगा रहेगा और आप मर गए तो सब में मन लगने के कारण आपको सबकी योनि में जाना पड़ेगा। जहां जहां मन लगेगा वहां वहां आपको जाना पड़ेगा। पत्नी में मन लगा तो आपको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा। पैसे में मन लगा अगले जन्म में सांप बनना पड़ेगा। कुत्ते में मन लगा अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। जहां जहां मन फंसा होगा वहां वहां आपको जाना पड़ेगा। ये ईश्वर का न्याय है। अच्छा ये बताओ, एक आदमी ने मर्डर किया, लेकिन मर्डर करने में सहयोग 3 लोगों ने किया। किसी ने तलवार लाकर दी, किसी ने उस आदमी के हाथ पकड़े, किसी ने उसके पांव पकड़े। मारा तो एक ने ही था, पर उसका सहयोग और 3 लोगों ने किया। तो पुलिस एक को पकड़ेगी कि तीनों को पकड़ेगी? बोलो। वो सहित 4 को पकड़ेगी। मारने वाला अलग और उसके सहयोगी 3, टोटल हो गए 4। जब पुलिस पकड़ेगी तो 4 को पकड़ेगी। 4 पे धाराएं लगेंगी कि जिसने मारा है केवल उस पे धारा लगेगी? बोलो। मारने वाला जितना गुनाहगार है, उस मारने वाले का साथ देने वाला भी तो उतना बड़ा गुनाहगार है, ऐसा हमारा कानून मानता है। क्यों? बात सही है। उसी तरह जब आप मरते हैं तो मरते समय भगवान आपके मन की फोटो निकालते हैं, मन की फोटो क्लिक करते हैं। उस समय आपका मन कहां 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 लगता है। किसी का मन बेटा में लगा, किसी का मन बेटी में लगा, किसी का मन भोगों में लगा, किसी का मन पैसे में लगा, किसी का मन कहां कहां कहां। तो भगवान क्या करेंगे? आपको अगले जन्म में वहीं भेजेंगे जहां आपका मन लगा हुआ था। हाँ या ना? सही है। जिसका मन जहां लगता है उसे वहां भेज दिया जाता है। इसलिए सुअर का मन लगता है नाले में, कुत्ते का मन लगता है गंदगी में। आपका मन जहां लगेगा आपको अगली योनि वो दी जाएगी। तो आप लोग अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, जरा मुझे कन्फर्म कराओ। मैया, आप अगले जन्म में क्या बनना चाहती हो? आप अगले जन्म में क्या चाहती हो? क्या बनना पसंद करोगी? हम लोग करोड़ों बार से जन्म ले ही रहे हैं। जन्म मृत्यु हम लोग करोड़ों बार आए और करोड़ों बार चले गए। ये आना जाना, बार बार आओ जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार पेट में जाना पड़ता है माता के। जब जब जन्म होगा उस इतने से पेट में जाके 9 महीने रहो मलमूत्र में, फिर बाहर आओ। 2-3 साल तक तो बच्चे कीचड़ में ही होते हैं, मलमूत्र में। ऐसे सालों गुजर जाते हैं। 10-12 साल का होता है, खिलौनों में मन लगने लग जाता है। 20 साल का होता है, भोगों में मन लगने लग जाता है। शादी होती है, बेटा बेटी में मन लग जाता है। भगवान में मन लगने का टाइम निकल जाता है। करोड़ों बार हम आए, लेकिन हम लोगों से मोक्ष का दरवाजा फिसल गया, बार बार रह गया। अब हमें थोड़ी संभावना है कि अब की बार हम लोग मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी संभावना दिख रही है कि अब कन्हैया पकड़ में आएंगे।
इस बार कन्हैया पकड़ में आएंगे। तो आप क्यों ना हम लोग मिलकर एक बार कृष्ण को पकड़ लेते हैं, और पकड़ लिया तो फिर मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष पाके क्या करेंगे, ये आवागमन मिट जाएगा। आवागमन मिटेगा, फिर आप कहोगे कि आवागमन मिटेगा, बार बार जन्म लेने से हम बचेंगे, बार बार मरने से हम बचेंगे। हम करोड़ों बार मर चुके, करोड़ों बार जन्म ले चुके, रोज ना बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज ना कोई मर रहा है, मरो जन्म लो, मरो जन्म लो, यही चल रहा है। तो आप लोग बचना चाहते हो जन्म मृत्यु से, कि अभी और मजा लेना चाहते हो जन्म मृत्यु का? कितने लोग बचना चाहते हैं, है ना? बाकी लोग उलझना चाहते हैं। बचने का अब आप ये सवाल कर सकते हैं मेरे से कि बच गए तो क्या पाएंगे। सुनो, वृंदावन आके कैसा लगा आप लोगों को? क्यों वृंदावन आके कैसा लगा? वृंदावन आए तो आपके घर का झाड़ू, बर्तन, चौका, कपड़ा धुलना सब छूट गया कि नहीं? बोलो। पड़ोसी से चिक 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 चिक, सास की किट 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 किट, जेठानी का खौ 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 खौ, सब खत्म के नहीं? वृंदावन आ गए तो सबसे आप बच गए। बोलो हाँ। और यहां कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मौज है। बनी बनाई थाली सामने आ रही है, खाओ मस्त, कोई काम नहीं, सिर्फ घूमो, इधर चली मैं उधर चली, मजा आ रहा ना? हाँ, जैसे वृंदावन आने से आपके घर का सारा किचकिच, सारी झंझट मिट गई, ऐसे ही जब मोक्ष पालोगे तो जन्म मृत्यु की झंझट मिट जाएगी सदा के लिए। जैसे वृंदावन का वास है, ऐसे सदा के लिए बैकुंठ का वास होगा। आनंद सही है। जैसे वृंदावन में आनंद है, ऐसे ही आनंद सदा के लिए वहां मिलेगा, फिर कहीं जाना ही नहीं, सब बढ़िया यहां। क्यों? अब जैसे ही आप लोग वृंदावन से घर जाओगे, वैसे फिर उलझ जाओगे, फिर वही चिक चिक चालू, खौ 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 चालू। सही है। तो ऐसे वृंदावन में जैसे आपको शांति का अनुभव है। अच्छा बताओ, घर में ज्यादा शांति है कि वृंदावन में? नहीं, सही बोलना, अपना अनुभव, हमारे कहने से नहीं। वृंदावन में ज्यादा शांति है कि घर में? सही, यहां शांति है, पॉजिटिविटी है। इसी तरह जब वृंदावन में इतनी शांति है तो ये वृंदावन ही तो बैकुंठ है। ऐसे ही एक बैकुंठ सदा के लिए भगवान वहां आपके लिए लेकर बैठे हैं कि आप कब आओ और इस बैकुंठ में आपका प्रवेश हो। लेकिन उस बैकुंठ तक पहुंचने के लिए ना आपको काबिल होना पड़ेगा। जैसे IAS IPS सब नहीं बन सकते, उसकी योग्यता चाहिए। क्यों? सब बन सकते हैं? कलेक्टर सब हो सकते हैं? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब कुछ निकालना पड़ेगा, तब जा करके आप कलेक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, फला फला। उसी तरह जैसे सब IAS नहीं हो सकते, सब IPS कलेक्टर नहीं हो सकते, उसी प्रकार सब मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। मोक्ष का अधिकारी कोई लाखों में एक, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तब उन लाखों में कोई एक सेलेक्ट होता है IAS के लिए। बोलो हाँ।
कि ना, लाखों में कोई एक बच्चा उस पद पर पहुंचता है। क्या सब पहुंचते हैं? जोर से। उसी तरह लाखों में कोई एक भक्त मोक्ष को पाता है। स्वर्ग पा लेना बड़ा नहीं है। मोक्ष, और मोक्ष से भी ऊपर एक चीज है, लाखों में कोई एक मोक्ष का अधिकारी बनता है, और लाखों मोक्ष के जो अधिकारी हैं उन लाखों में कोई एक उस मोक्ष के ऊपर जाता है। मोक्ष के ऊपर क्या है जरा आप लोग हमें बताओ। मुक्ति जो है, मुक्ति और मोक्ष एक ही है। चलो आप बताओ मोक्ष के ऊपर क्या है? क्या? हा? अरे आनंद लोग कोई है, आप बताओ। मोक्ष भगवान बहुत लोगों को देते हैं, अपना धाम भगवान बहुतों को देते हैं, पर एक चीज है जो भगवान सबको नहीं देते। वो एक चीज बड़ी कठिन है। किसे देते हैं बताऊंगा। क्या है वो? मोक्ष के अधिकारी तो शायद आप सब बन जाएं, लेकिन एक चीज है जो उस मोक्ष से बहुत ऊपर है। भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम न, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी ने कहा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। हम लोग मर रहे हैं मोक्ष के लिए, और भरत जी लात मार रहे हैं मोक्ष को। क्या चाहते हैं? आगे की लाइन सुनना, स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, मेरा मन किसी वासना में ना लगे, किसी पैसे में ना लगे, किसी वस्तु में ना लगे, तो कहां मोक्ष में? ना ना ना, मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता। भरत जी कह रहे हैं ब्रह्मा का पद भी भरत जी मांगते तो राम दे देते, पर भरत जी कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। फिर जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे प्रभु, जे यौनि जन्महु कर्म वसता राम पद अनुराग हूं। हे प्रभु, मुझे मोक्ष ना दीजिए। जिस जन्म जिस योनि में डालना है, जहां भेजना है भेजो। हे प्रभु, सदा मेरी आंखों से आपकी याद में आंसू गिरते रहें, मेरा हृदय आपके प्रेम से भर जाए। प्रेम चाहता भगवान के चरणों में प्रीति। हे प्रभु, आपके सिवा हमें किसी की याद ना आए। निर्मल प्रेम। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, लेकिन अपना प्रेम सबको नहीं देते। भक्ति से भी अनमोल है प्रेम। भक्ति तो सबको मिल सकती है, पर प्रभु का वो प्रेम जो गोपियों को मिला, जो भरत जी को मिला, जो प्रेम हनुमान जी को मिला, वो प्रेम और किससे मिला जरा बताओ। भक्ति तो बहुतों को मिली, लेकिन क्या प्रेम मिला? इसलिए सबसे ऊपर है प्रेम। इसलिए राम जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सबसे ऊपर है प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। उद्धव जैसे ज्ञानी को वृंदावन आना पड़ा, और गोपियों से क्या सीखना पड़ा? बोलो। प्रेम का पहाड़ा उद्धव को किसने पढ़ाया? गोपियों ने। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम होगा तो छिलके खाते हैं माता विदुरानी के। प्रेम होगा
तो जूठे बेर खाते हैं माता शबरी के। प्रेम होगा तो कच्चे चावल खाते हैं सुदामा के। और प्रेम नहीं होगा तो दुर्योधन की 56 मेवा को 56 भोग को ठुकरा देते हैं श्री कृष्ण। हमें नहीं चाहिए, ले जाओ। समझ आई मेरी माँ? इसलिए अगला पिछला छोड़ो, अब केवल भगवान से प्रेम करो। हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति देकर प्रेम से भर दीजिए। हमारा मन आपके सिवा कहीं ना लगे। मरते समय मन जहाँ जहाँ लगेगा वह योनि हमें मिलेगी। और यदि हम फिर से संसार में आए तो इस जन्म में तो वृंदावन मिल गया, सत्संग मिला, अगला जन्म होगा तो पता नहीं कहाँ जाकर पड़ेंगे, किस कोने में पड़ेंगे। तब सत्संग मिलता कि नहीं मिलता। आज मिला है मानव शरीर तो लगे हाथ भगवान को पा ही लेते हैं। अगले बार का क्या भरोसा कि आएंगे तो वृंदावन मिलेगा, पता नहीं कहाँ जाएं। अगले जन्म में हमारा मन किसी संसार में लग गया तो फिर हम तो मोक्ष से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की। सुनो मैया, बोलो, बिगड़ी जन्म अनेक की। जोर से बोलो मेरी माँ, जोर से। बिगड़ी जन्म अनेक की मतलब अनेक जन्मों से हमारी बिगड़ी बिगड़ी चल रही है, सब बिगड़ा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हों ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो करोड़ों जन्मों से जन्म मृत्यु में उलझा रहा, आज सुधरने की संभावना लग रही है। इसलिए मैं सबसे मन हटाकर जगत से और जगन्नाथ में मन लगा देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार सुधर गई तो सुधर गई, वरना ये मौका आज मिला है, अब ये मौका भी अगले। अरे ऐसे मौके भी करोड़ों जन्मों में हाथ आते हैं। तब तो कहा तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मानव का चोला मिला है, इसको पाकर क्यों ना कृष्ण को पाया जाए, क्यों ना भगवान को पाया जाए। भगवान को छोड़कर क्या पाएं? पैसा हमारे संग ना जाएगा। पैसे के लिए पागल ना हो जाओ, पैसा सबका यहीं रह जाएगा, जमीन जायदाद सबकी यहीं रह जाएगी। पागल ना हो जाओ। जाएगा क्या आपके साथ? चलो बताओ, आपके साथ क्या जाएगा? हाँ, धनानी, बोलो धनानी भूमौ, मतलब धन भूमि तक साथ देगा, संसार तक। पशवश्च गोष्ठे, पशु गौशाला तक, घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारी, पत्नी कहां तक साथ देगी? दरवाजे तक। पति कहां तक साथ देगा? शमशान तक। शमशान के बाद पति भी टाटा बाय बाय, और द्वार से पत्नियां टाटा बाय बाय कह के। नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, परिवार कहां तक साथ देगा? उत्तर दो। परिवार शमशान तक साथ जाएगा। कहां तक? शमशान तक। लोग कंधे पे ले जाएंगे आपको। नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम, आपका शरीर कहां तक साथ देगा? चिता तक। जलते तक शरीर है, जलने के बाद राख। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। अब बताओ आपके संग गया कौन? पत्नी दरवाजे तक, पैसा तिजोरी तक, परिवार शमशान तक, शरीर चिता तक। कौन गया साथ? साथ कौन गया?
साच गया धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। हमने जो पुण्य किया है, धर्म किया है, वही धर्म वही पुण्य हमारे साथ चलता है। जो आपने भला काम किया है, नेकी के काम किए हैं, वो आपका साथ देगा।